मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन का टेलीफोनिक राबता, नहरों के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा, मुतनाज़ नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। विफाक की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का मुल्की हालात के पेश नज़र पंजाब में भी साथ चलने पर इत्तेफाक। लाहौर में इजलास, पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा। पीपल्स पार्टी के सूबे में गवर्नर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात, बल्दियाती इंतखाबात का भी मुतालबा। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुस्बत पेशरफ्त हुई है, उम्मीद है मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मलिक अहमद खान बोले, नहरों का मामला दस्तयाब पानी की बुनियाद पर हल करेंगे। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। दिन भर बंद रहने वाली समंदरी हवाएं बहाल। हवा में नमी का तनासुब 14% रिकॉर्ड। कराची में 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में एक बार फिर तेज बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। ग्रीन बेल्ट्स पर ओले मोतियों की तरह बिखर गए। रावलपिंडी में भी बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 12 घंटों में मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। टेक्सिला, काहूटा और पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। हरीपुर में बारिश और यालाबारी। सवात में मुसलसल तीसरे रोज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीला में गरज चमक के साथ बादल बरसे। गलियात में भी बारिश के साथ यालाबारी। मरी में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक, मुतादिद ज़ायरीन जख्मी। जाम बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। कराची के इलाके गुलशन मेमार में तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई, 4 अफराद जख्मी। नाजिमाबाद के करीब पानी की टैंकर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। नागिन चौरंगी, कीमाड़ी, फ्रंटियर कॉलोनी, मंगूपीर और बल्दिया टाउन में फायरिंग के वाक़यात। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ाजा के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के ताउन पर बातचीत होगी। PIA की लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ बाकू पहुंच गई। वज़ीर आज़म ने सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, बराह रास्त परवाज़ों से सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा, PTI हुकूमत में PIA को धचका लगा। इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद PIA अपने कदमों पर खड़ी है। PIA के लिए नए रूट्स मुतारिफ करवा रहे हैं। बरतानिया के लिए परवाज़ें जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के नासूर पर जल्द काबू पा लेंगे। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो का खात्मा करेंगे। मुआशरे के तमाम तबक़ात पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। 7 रोज़ा मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म ने 1 साल में मईशत को बहाल कर दिया। हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान नई उड़ान भर रहा है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत को उभरती मईशत करार दे रहे हैं। पाक फौज और SIFC का तरक्की में भरपूर किरदार है।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, नहरों का मसला मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए हल किया जाए। मीडिया पर बयानात के बजाय आईनी फोरम का इस्तेमाल किया जाए। तलाल चौधरी ने कहा, वजीर आजम पहले ही पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना चाहते थे। बिलावल भुट्टो मुल्क से बाहर थे, पहले भी मिलकर मसाइल हल किए, आइंदा भी करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे माशी और सियासी इस्तेहकाम मुतासिर हो। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। हाफिज नईम रहमान ने कहा, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हुक्मरानों से कहता हूँ, उठो और इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करो। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद फलस्तीन और कश्मीर के लिए एक हो जाओ। फलस्तीन और कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करने का वक्त है। वजीर खारजा इसहाक डार का अफगान कायम मकाम वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। दौरा काबुल के दौरान फैसलों पर जल्द अमल दरामद के आज़म का अयादा। दोनों वज़ीर खारजा का मुलाकात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार। अफगान वजीर खारजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, किसी गिरोह को पंजाब का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फूड चेन पर हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। यकजहती के नाम पर कारोबार बंद करवाना काबिल कबूल नहीं। फूड चेन पर हमलों में मुलविस 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन के इल्जामात से बरी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए हॉस्टल से 120 मुलाजमीन की पोस्टिंग का कोई सबूत नहीं। जाती घर की तज़ीन और आइश पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम भी गलत साबित। ठट्टा में वजीर ममलकत खेल दास पर हमले के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िलाई सदर और कारकुन शामिल। गुज़श्ता रोज वजीर ममलकत खेल दास को कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला किया गया था। फैसलाबाद के इलाके तांदलियां वाला में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटा और बेटी जान बहक। हादसे का शिकार फैमिली समंदरी से शॉपिंग करके वापस आ रही थी। पंजाब के रजिस्टर्ड गोदामों में गंदम जमा करवाने पर किसानों को इलेक्ट्रॉनिक रसीद मिलेगी। ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मंजूरी दे दी। किसान रसीद के जरिए बैंकों से कर्जा ले सकेंगे। वेयर हाउस में अजनास के नुकसान की सूरत में किसान महफूज रहेगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली मजीद सस्ती करने की नवीद सुना दी। आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत बिजली की कीमत में मजीद रिलीफ देगी। किसानों की मुश्किलात पर वफाकी वजीर भी परेशान। कहा, गंदम की कीमत का शिकवा ना करने पर आपका मशकूर हूँ। किसानों की बेहतरी के लिए कोशाएं, खाद की कीमतें कम करने के लिए काम कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम की वजह से मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा, हमें हमारी गंदम की फसल का रेट चाहिए, वरना अगली बार गंदम काश्त नहीं होगी। मंगल को अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। काश्तकार खाद यूरिया इस्तेमाल नहीं करेगा तो पैदावार कैसे होगी।